हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। आज हम करेंगे बच्चों कक्षा 12वीं की, क्योंकि आपका कल एग्जाम है। तो इसमें ज्योग्राफी के जो भूगोल का है ना, जो इम्पोर्टेंट मैप वर्क है ना, उनको हम करने वाले हैं। आपका काम है बच्चों, मैं बोलता रहूँगा उसको सुनना है और साथ ही साथ में मैप को देखना है। और मैप की बच्चों साथ ही साथ में क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैप तो बच्चों समझाने से ज़्यादा प्रैक्टिस का काम है। तो ये काम आपको करने हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, ये हमारा मानचित्र कार्य है और मानचित्र कार्य को हम सपोर्ट मटेरियल की बुक से बच्चों करने वाले हैं, यानी मैप वर्क। इसमें बच्चों पहला टॉपिक है आपका संसार के प्रमुख निर्वहन संग्रहण क्षेत्र, यानी कहाँ कहाँ पे खेती संग्रहण क्षेत्र के आधार पे होती है। तो सबसे पहले उत्तरी कनाडा आपको मैप में दिखाना है, अमेजन बेसिन है, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को हमें क्या करना है, मैप के ऊपर दिखाना है। तो ये बच्चों आप विश्व का राजनीतिक मानचित्र देख रहे हैं। उत्तरी कनाडा बच्चों निर्वहन क्षेत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये आपको मैप में भरना है ना। उसके बाद अमेजन बेसिन कहाँ पर है, ये रहा अमेजन बेसिन यहाँ है। उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया और साथ ही साथ में उत्तरी यूरेशिया। तो ये महत्वपूर्ण स्थान है निर्वहन क्षेत्र वाले, जिनको आपको याद करना है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों आपका कि संसार में चलवासी पशुचारण के क्षेत्र। तो ये उत्तरी अफ्रीका में होता है, अरब प्रायद्वीप में होता है, दक्षिण और पश्चिमी अफ्रीका में बच्चों मेडागास्कर भी एक चलवासी पशुचारण क्षेत्र है, यूरेशिया का टुंड्रा प्रदेश है बच्चों और मंगोलिया है। इनको मैप में आता है और ये चलवासी पशुचारण वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में देखिए, ये उत्तरी अफ्रीका वाला चलवासी पशुचारण क्षेत्र हो गया है ना। दक्षिण अफ्रीका में देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे है। उसके बाद मेडागास्कर भी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के ही पास ही है। अरब प्रायद्वीप में ये वाले क्षेत्र पूरा आता है बच्चों चलवासी पशुचारण में, है ना। मंगोलिया आता है चीन के ऊपर पूरा, और साथ ही साथ में यूरेशिया का ये टुंड्रा प्रदेश किस में आता है बच्चों, चलवासी पशुचारण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये प्रमुख चलवासी पशुचारण वाले क्षेत्र हैं, ये मैप में आपके पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों आपके कोर्स के अनुसार संसार के प्रमुख वाणिज्य जो पशुधन पालन है ना, जहाँ पे व्यापार की दृष्टि से पशुओं को पाला जाता है, तो उसमें बच्चों अमेरिका है, अर्जेंटीना और यूरुग्वे है, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका हो गया, सोवियत रूस हो गया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में हम देखेंगे। तो जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं, संसार के प्रमुख वाणिज्य पशुधन पालन वाले क्षेत्र, तो इसमें ये यूएसए हो गया, यानी कि अमेरिका हो गया बच्चों। उसके बाद अर्जेंटीना और यूरुग्वे, ये यहाँ पे पूरा अर्जेंटीना है ना। दक्षिण अफ्रीका आपको पता है बच्चों, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया बच्चों, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे है। और ये क्या हो गया, सोवियत रूस हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, प्रमुख वाणिज्य पशुधन पालन वाले क्षेत्र हैं। अब इसको अच्छे से देख लेना, एक बार समझ लेना। रिपीट होते हैं क्वेश्चन बच्चों बार बार, यानी जहाँ पे वाणिज्य पशुधन है वहीं पे रेल मार्ग हो गया या मिश्रित कृषि हो गया, ये सब बच्चों रिपीट होते हैं बार बार। अगला आप देख सकते हैं बच्चों कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहाँ कहाँ किया जाता है क्षेत्र में। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र कहाँ है बच्चों, तो प्रेरी मैदान है, स्टेपीज घास के मैदान, पंपाज हो गया, वेल्डस हो गया, डाउन्स हो गया, कैंटबरी, इन सभी के बारे में बच्चे पूछता है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहाँ कहाँ पे किया जाता है। आप बच्चों संसार में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को मैप की सहायता समझ सकते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका में उसका नाम है प्रेरी। उसके बाद जो दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान का नाम क्या है, पंपाज, जहाँ पे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। वेल्डस कहाँ है बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप में ये वेल्डस है ना। और जैसा कि मैंने बताया बच्चों, ये क्या चीज़ था, ये मेडागास्कर था। डाउन्स कहाँ है बच्चों, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। कैंटबरी न्यूजीलैंड के पास है बच्चों, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और स्टेपीज कहाँ है, हमारे एशिया महाद्वीप के घास के मैदान का नाम क्या है, स्टेपीज है। तो महाद्वीप के अनुसार आपको इनके नाम याद करने हैं। प्रेरी, पंपाज, वेल्डस है ना, डाउन्स हो गया, कैंटबरी हो गया, स्टेपीज हो गया बच्चों, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, यानी जहाँ पे इंटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होता है, उन क्षेत्रों के नाम है बच्चों। अगला प्रमुख है बच्चों संसार में मिश्रित कृषि के क्षेत्र कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग हो गया बच्चों, उत्तर पश्चिमी यूरोप, यूरेशिया रूस में है, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका का समशीतोष्ण अक्षांश वाले प्रदेश, यानी मिश्रित कृषि वाले भाग को दिखाने हैं आपको।
ये प्रमुख भाग बच्चों जो संसार में मिश्रित कृषि हैं, तो आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग यानी ये पूर्व के भाग में यहाँ पे किया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में बच्चों जो समशीतोष्ण प्रदेश है यानी यहाँ पे किया जाता है मिश्रित कृषि। उत्तर पश्चिमी यूरोप के ये इस भाग पे और यूरेशिया में बच्चों यहाँ पे किया जाता है ना। दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में यहाँ पे किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। ये कौन सा देश है बच्चों? न्यूजीलैंड है, यहीं पे कैंटबरी है ना। ये क्या है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। साउथ अफ्रीका यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में बच्चों, है ना। ये ब्राज़ील है। तो ये सारे आपको याद करने हैं। अगला टॉपिक आएगा बच्चों, संसार में आपके पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के अंतिम छोरों और स्टेशनों तक के बारे में पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको पता है बच्चों, पार साइबेरियन रेल मार्ग जो कि सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक है। पार कैनेडियन रेल मार्ग कनाडा में है, तो इसका मतलब उत्तरी अमेरिका में होगा, वैंकूवर से लेकर हैलिफैक्स तक है बच्चों। पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग ये पर्थ से लेकर सिडनी तक। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं। देखिए बच्चों, संसार में पार महाद्वीपीय रेल मार्गों के अंतिम छोर के बारे में, तो सबसे पहला है बच्चों कि पार कैनेडियन कहाँ? कनाडा में। तो ये पार कैनेडियन रेल मार्ग जा रहा है बच्चों, ये वैंकूवर यानी इसका जो पश्चिमी छोर है उसका नाम वैंकूवर है, और इसका जो उसके बाद जो पूर्वी इधर है उसका नाम क्या है बच्चों? हैलिफैक्स है। तो वैंकूवर से लेकर हैलिफैक्स तक का है, इसे पार कैनेडियन रेल मार्ग कहते हैं। आप उल्टा मत कर देना बच्चों, कहीं हैलिफैक्स यहाँ कर दो और वैंकूवर यहाँ। तो वैंकूवर से लेकर हैलिफैक्स, तो इसका पूर्वी और पश्चिमी सिरा अच्छे से आपको ध्यान रखना है। दूसरा आता है बच्चों पार साइबेरियन रेल मार्ग, साइबेरिया रूस में। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, ऐसे ऐसे जाता है। ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर यानी यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग है और व्लादिवोस्टॉक यहाँ तक का है, पार साइबेरियन। अगला है बच्चों पार ऑस्ट्रेलियन, तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता है, और ये पर्थ से लेकर सिडनी के बीच में यानी पर्थ से सिडनी के बीच में है। तो ये भी ध्यान रखना, ये 3 ही है बच्चों, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वैंकूवर से लेकर हैलिफैक्स तक है पार कैनेडियन रेल मार्ग, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक है पार साइबेरियन रेल मार्ग, और पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग पर्थ से लेकर सिडनी तक है। अगला प्रमुख है बच्चों, संसार के प्रमुख पत्तन है आपके। यूरोप में नॉर्थ केप, लंदन, हैम्बर्ग है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये प्रमुख समुद्री पत्तन है जो कि संसार है, इनको आपको याद करना है। साथ ही साथ में बच्चों मैप में इनका स्थान देखना है कि जैसे प्रमुख पत्तन में लंदन पत्तन हो गया, है ना। उसके बाद में आपका हो गया अदन पत्तन कहाँ पे? कोलकाता भारत में हो गया, है ना। सिडनी देखना बच्चों ऑस्ट्रेलिया में है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है, पर्थ बच्चों ऑस्ट्रेलिया में, कोलकाता इंडिया में है। तो ये सारे देखना बच्चों। रियो डी जेनेरो ब्राजील में है ना। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है ना। वैंकूवर ये आ गया बच्चों, वैंकूवर आ गया आपका, है ना। तो ये हैम्सबर्ग हो गया। तो ये प्रमुख है बच्चों, ये ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें प्रमुख ध्यान रखना। जैसे कोलकाता आपको पता हो गया, लंदन पता होगा आपको, है ना। स्वेज कहाँ पर ये पता होगा। तो इन सभी के बारे में आपको देखना है। इस संसार के प्रमुख जो समुद्र के पत्तन है ना यानी सी पोर्ट्स हैं, उनके बारे में था। उसके बाद बच्चे ये जो बृहत झीलें हैं यानी जो सेंट लॉरेंस झील हैं, उनके बारे में देख लेना बच्चों। ये राइन जलमार्ग का क्षेत्र है बच्चों। ये सभी चीज़ें आपके सपोर्ट मटेरियल में हैं, उसमें दी गई है, आप उसमें से अभ्यास कर सकते हैं। ये बच्चों स्वेज नहर है जो कि भूमध्य सागर को बच्चों लाल सागर से जोड़ता है ना। स्वेज नहर कौन सी नहर है बच्चों? ये स्वेज नहर है, आपको ध्यान रखना है। पूरा क्या है? स्वेज नहर है। स्वेज के बाद बच्चों पनामा नहर है। पनामा नहर क्या करता है? अटलांटिक महासागर को किससे? प्रशांत महासागर को जोड़ता है। तो दूसरा प्रमुख नहर क्या है बच्चों? पनामा है। क्या है? ये पनामा नहर है बच्चों जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अगला बच्चों संसार के प्रमुख वायुपत्तन। तो इन वायुपत्तन में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण, कौन कौन से महाद्वीप में कौन कौन से पत्तन है? एशिया में बच्चों आपको टोक्यो, बीजिंग, है ना, मुंबई, जेद्दा, अदन, ये सारे मिल जाएंगे। तो इन सभी को आपको बच्चों मैप में क्या करना है? अच्छे से देखना है। जैसे कि संसार के प्रमुख वायुपत्तन में आप शिकागो का देख सकते हैं, लंदन, बर्लिन, मॉस्को, ये कहाँ पर है बच्चों? मुंबई, टोक्यो जापान में, है ना। ये डॉर्बिन कहाँ पर है? अदन, नैरोबी केन्या में है ना। तो ये ध्यान रखना आपको। मैक्सिको सिटी कहाँ पर है? ये संसार के विश्व के प्रमुख पत्तन है, और इनसे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और ये पूरा आपका मैप वर्क है बच्चों, ज्योग्राफी, इनसे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है। अगला है बच्चों आपका इंडिया का। तो इंडिया में जैसे पहला प्रश्न आ सकता है बच्चों कि सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। ये देखिए बच्चों, ये हिमाचल प्रदेश है ना। सबसे कम नगरीय जनसंख्या यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और अगर पूछो बच्चों सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है? तो गोवा के अंदर सबसे
अधिक है गोवा के अंदर। यहाँ पे बच्चों सबसे ज़्यादा कपास होता है। कपास कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? गुजरात में। ये क्या है? गुजरात है बच्चों, यहाँ कपास होता है ना। यदि आपसे पूछे बच्चों सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है? असम में। असम के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्या होती है? चाय होती है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा क्या होती है बच्चों? कॉफ़ी होती है, कर्नाटक है। और यहीं पे बच्चों बेंगलुरु है जो कि सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा बच्चों जनसंख्या कहाँ की है? यूपी का। यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और सबसे कम जनसंख्या बच्चों कहाँ निवास करती है? सिक्किम में। अगला है बच्चों जनसंख्या घनत्व। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। सबसे ज़्यादा किसका है? 1102 बिहार का है। और बिहार आपका मैप पे कहाँ है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। यदि आपसे पूछे बच्चों कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश 17 है। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, 17 है। उसके बाद बच्चों 10 मिलियन से ज़्यादा मतलब अधिक जनसंख्या वाले नगरों का नाम। तो ये दिल्ली यहाँ पे बच्चों है ना, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया कर्नाटक की राजधानी, चेन्नई तमिलनाडु में है, कोलकाता बच्चों वेस्ट बंगाल में। ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद है बच्चों कि गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या होता है बच्चों? कपास होता है ना। यूपी में सबसे ज़्यादा क्या होता है बच्चों? गेहूं और गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा यूपी में होता है ना। अगर पूछे वेस्ट बंगाल में क्या होता है बच्चों? सबसे अधिक चावल का और जूट का उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है। असम में सबसे ज़्यादा क्या होती है बच्चों? चाय होती है ना। और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कॉफ़ी का उत्पादन और कहवा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। उसके बाद बच्चों भारत में लो एस कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पाया जाता है, कर्नाटक के बेलारी में पाया जाता है, मयूरभंज बच्चों जो कि उड़ीसा में है ना, और बेलाडीला छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे लो एस के भंडार पाए जाते हैं। मैंगनीज बच्चों जैसा कि आपको पता है कि बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश में है, और कर्नाटक के शिमोगा में मैंगनीज के भंडार पाए जाते हैं। तांबा बच्चों खेतड़ी राजस्थान में, हजारीबाग में पाया जाता है बच्चों छत्तीसगढ़ में है ना। और सिन्नभूम जो कि हजारीबाग बच्चों पाया जाता है झारखंड में जो, और सिन्नभूम में पाया जाता है। अगला है बच्चों बॉक्साइट कहाँ है? बॉक्साइट कटनी में है ना, बिलासपुर में है बच्चों, कोरापुट में है। कोयला कहाँ है बच्चों? झारिया, रानीगंज है ना, बोकारो है ना, नेवेली। यहाँ पे क्या पाया जाता है? प्रमुख कोयले के खदानें हैं। अगला है बच्चों प्रमुख तेल शोधन कारखाने, मथुरा, जामनगर, बिहार, बरौनी। ये सारे प्रमुख आपके मैप थे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मैप सीरीज समझ में आया होगा। आपको क्या करना है? इसको बार बार देखना है, इसीलिए मैंने वीडियो बहुत छोटी बनाई है, और इसको अच्छे से रिवाइज करते रहना है। मैप बच्चों 5 मार्क्स के इंडिया का और 5 नंबर का वर्ल्ड का आएगा, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। 70 में से बच्चों 10 नंबर तो आपके मैप आएंगे, और इसमें आपको अगर 2-3 घंटा लगाना पड़े तो लगा देना, क्योंकि 10 मार्क्स का सवाल है। मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।